Welcome to Rasa International School online classes. Hello students, how are you? I hope you all are safe at home. Today we are going to discuss about the topic respect your parents. So let's start. Why it is important to respect your parents? Even though you do not need any reason to respect your parents, I'll tell you why you should. पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना क्यों ज़रूरी होता है अब हम सभी जानते हैं। वैसे उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए हमें, बट फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे हम ये जानेंगे कि हमें उनकी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। फर्स्ट इज़ शोइंग रिस्पेक्ट इज़ बीइंग ग्रेटफुल। मीन्स उनको रिस्पेक्ट दे करके हम उनको आभार प्रकट करते हैं कि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और हम उन्हें क्या दे सकते हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं जिससे कि वो हमारे लिए जो भी कुछ करते हैं उसके लिए हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग द पेरेंट्स एंड यू आर ग्रेटफुल टू दैम, देन इट इज़ द बेस्ट वे टू शोइंग द ग्रेटिट्यूड। अगर आप अपने पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं, उनके लिए आभारी हैं आप, उन जो आपके लिए वो सब कुछ करते हैं, आप उनकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है उनको थैंक यू कहने का, उनको ग्रेटिट्यूड देने का। दे डिमांड नथिंग फ्रॉम यू, ऑल यू कैन गिव दैम इज़ रिस्पेक्ट एंड लव। वो आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आप उन्हें क्या दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। Those who actually understand what is it to have parents and how they make your world better, then you imagine they will know that your parents have no selfish motive and they love you selflessly. वो आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट मांगते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को, अगर आप सच में ये समझ पा रहे हैं कि पेरेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ इट टू हैव पेरेंट्स, पेरेंट्स का होना, अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि पेरेंट्स का होना क्या होता है, माता पिता का होना क्या होता है, एंड किस तरीके से वो आपके पूरे वर्ल्ड को बेटर बनाते हैं, देन यू इमेजिन दे विल नो। तब आप समझ पाएंगे, आप इमेजिन कर पाएंगे कि वो जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। योर पेरेंट्स हैव नो सेल्फिश मोटिव। उनका आपको प्यार करने में कोई स्वार्थ नहीं होता। दे लव यू सेल्फलेसली, वो आपको बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं। नेक्स्ट इज़ दे लव यू ऑलवेज। योर पेरेंट्स आर द ओनली वन हु लव यू ऑलवेज। आपके पेरेंट्स ही एक इंसान होते हैं जो आपको हमेशा प्यार करते हैं। नो वन इन दिस वर्ल्ड विल लव यू मोर देन दैम। उनसे ज़्यादा इस दुनिया में आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। अदर मे क्लेम टू लव यू दैट योर फ्रेंड्स डू, बट दे मे फेक, मे बी नॉट, बट योर मदर एंड फादर लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। सभी बाकी के लोग हैं वो आपको कह सकते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि वो करते हों और हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हों, लेकिन आपके जो मदर और फादर होते हैं वो आपको हमेशा प्यार करते हैं और अपने दिल से प्यार करते हैं। द लव ऑफ़ योर पेरेंट्स इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। जो आपके पेरेंट्स का प्यार होता है, जो आपके मम्मी पापा जो आपको प्यार देते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट होता है। एंड देयर इज़ नथिंग अबव देयर लव। उनके प्यार के ऊपर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज़ दे टॉट यू द राइट वे। मीन्स वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं। किड्स आर ऑलवेज लवली टू देयर पेरेंट्स। वेदर द किड्स ब्रेक अ प्लेट इन एंगर, द मदर विल नॉट आस्क हिम टू लीव द हाउस। किड्स जो होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, चाहे कुछ भी हो। चाहे उन जो बच्चे हैं वो गुस्से में आकर के प्लेट वगैरह तोड़ देते हैं। आजकल बच्चे हैं गुस्सा दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं कि बर्तनों को फेंक रहे हैं या प्लेट्स तोड़ रहे हैं, लेकिन जो मदर होती हैं वो कभी भी उनको ये नहीं कहती कि तुमने प्लेट तोड़ दिया तो तुम घर छोड़ दो या घर से चले जाओ। अंडरस्टैंड दैट योर पेरेंट्स विल ऑलवेज टीच यू। ये बात को आप समझिए कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपको सिखाते हैं। दे ऑलवेज टीच यू द राइट थिंग इवन इफ़ यू आर रॉन्ग सम प्लेस। वो आपको हमेशा सही चीज़ों के बारे में बताते हैं, चाहे काफ़ी जगहों पर आप लोग गलत हों, लेकिन वो आपको हमेशा
सही चीज़ें करने के लिए ही कहते हैं। All they will do is ask you to never repeat the same or in the worst case scold you. वो आपको बताते हैं कि इस तरीके की गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है, और अगर आप नहीं सुनते हैं, अगर ज़्यादा आप ज़िद्दी हो जाते हैं तो वो आपको डांटते भी हैं, लेकिन आपको सही चीज़ बताते हैं कि क्या सही है ये और क्या गलत है। They do so because they know what is right and wrong. वो ऐसा क्यों करते हैं? वो चिल्लाते हैं, वो आपको डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। Because they know the world more than you. और वो लोग आपसे ज़्यादा इस दुनिया को जानते हैं कि इस दुनिया में क्या चीज़ अच्छी है, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। वो सब आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। वो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपके पास खड़े रहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। एवरी पेरेंट्स इन द वर्ल्ड ऑलवेज सपोर्ट हिज चाइल्ड नो मैटर वॉट। सभी पेरेंट्स जो होते हैं, सभी माता पिता होते हैं, वो चाहे इस दुनिया के कोई भी माता पिता हों, वो हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। ना हो चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो आप हमेशा हर बात में अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। इन ऑल गुड टाइम और बैड पेरेंट्स ऑलवेज बी एट योर साइड। चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो, आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। एंड प्रोवाइड एनी थिंग दे कुड। और वो आपको वही सभी चीज़ें देते हैं जो कि वो आपको दे सकते हैं। दे डू एवरी थिंग दे कैन जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, सिर्फ हम लोगों के लिए, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आप लोगों के लिए वो सब कुछ करते हैं जो वो कर सकते हैं। योर फ्रेंड्स में abandon you, but पेरेंट्स will never do this. आपके फ्रेंड्स आपको एक बार को छोड़ सकते हैं, आपको मना कर सकते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स कभी भी ऐसा नहीं करते। दे विल ऑलवेज हैव देयर डोर्स ओपन फॉर देयर चिल्ड्रंस। उनके जो दिल के दरवाजे होते हैं, हम कहना चाहें कि उनका दिल हमेशा हमारे अपने बच्चों के लिए खुला रहता है। इफ़ यू फाइट विद योर फ्रेंड यू आर नो लॉन्गर हिज फ्रेंड, बट इफ़ यू फाइट विद योर डैड ही इज़ स्टिल योर डैड। अगर कभी आपके दोस्तों से लड़ाई होती है, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, तो क्या होता है? फिर आप उसके दोस्त नहीं रहते, वो आपका दोस्त नहीं रहता। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपकी लड़ाई आपके मम्मा से या पापा से हो जाती है, तो लेकिन वो आपके मम्मा पापा ही रहते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लिसन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दे रेज्ड यू मीन्स कि वो आपको क्या करते हैं? वो आपको बड़ा करते हैं। आप एक माँ होती हैं, वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। माता पिता मिलकर के आप लोगों के, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपको बड़ा कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। आप फ्रॉम द डे यू केम टू दिस वर्ल्ड टिल दिस डे दे आर द वन हु हैव बॉट यू अप एंड मेड यू व्हाट यू आर टुडे। आप जिस दिन से आप इस दुनिया में आते हैं, उस दिन से लेकर आज तक वो आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपको बड़ा करते हैं, आपको इस काबिल बनाते हैं। और आज जो हैं आप जो भी कुछ बनते हैं, वो उनकी ही वजह से हैं। वो आपको बनाते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से करना है। दे फेड यू फर्स्ट इंस्टेड ऑफ ईटिंग देमसेल्फ। वो खुद खाने से पहले आपको खिलाते हैं। दे गिव यू द बेस्ट एंड सफिशिएंट इवन इफ दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सम। वो आपको हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें दे पाएँ जो आपको चाहिए, चाहे उनको उसके लिए अपनी चीज़ों में ही कहीं क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन वो आपको वो सभी कुछ देते हैं जो कि आपको चाहिए। एंड नाउ यू आर बिकॉज ऑफ देम। आप सिर्फ उनकी वजह से हैं। पेरेंट्स आर दोज पीपल हु बॉट यू इन दिस वर्ल्ड। पेरेंट्स वो लोग होते हैं जो आपको इस दुनिया में लेकर आते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैम दैट यू एग्जिस्ट। सिर्फ उनकी वजह से ही आप एग्जिस्ट करते हैं, आप हैं यहाँ, आप दुनिया में हैं। योर एग्जिस्टेंस इज़ अ गिफ्ट बाय योर पेरेंट्स। आपकी मौजूदगी ही आपके पेरेंट्स का दिया हुआ एक गिफ्ट है। मोर देन अ गिफ्ट, योर एग्जिस्टेंस इज़ अ फेवर डन बाय योर पेरेंट्स। आप सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, गिफ्ट से भी ज़्यादा है कि आपका होना आपके पेरेंट्स का किया हुआ एक फेवर होता है।
दिस फेवर इज़ समथिंग दैट यू विल नेवर बी एबल टू पे बैक। ये एक ऐसा फेवर होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कभी भी वापस नहीं दे सकते। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ always respect your parents, don't argue with them, always love your parents, they are very precious. Thank you, have a nice day.